नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं बारमऊ गाँव में संजू बघेल प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। तो आज हम प्रधान जी से कुछ गाँव के विकास के बारे में बात करने वाले हैं। प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। जी, मैं संजू बघेल ग्राम पंचायत बारमऊ प्रधान। जी। तो प्रधान जी आपको कितना टाइम हो गया प्रधान पद पर? प्रधान पद पर अभी तो 4-5 महीने हुए हैं। 4-5 महीने। जी, जी। तो आपने क्या-क्या विकास कराया गाँव में? इसमें विकास में हमें आदेश हुए हैं, जैसे कि पंचायत घर और हमारे स्कूल की कायाकल्प। तो तो अभी पंचायत घर में आपने क्या कराया है? पंचायत घर तो अभी नहीं बना हुआ है, क्योंकि हमारे उस पंचायत घर के लिए अभी जगह जो कम पड़ रही है, तो इस वजह से कायाकल्प में हमारे लिए स्कूल जो दे दिए हैं, जी, जी। उसमें हमने टेलिंग करा दी है। उसकी जो टॉयलेट भी बन रही है, अभी टॉयलेट का काम चल रहा है। प्राइमरी स्कूल में? जी, प्राइमरी स्कूल में जी। प्राथमिक विद्यालय जो है हमारा बारमऊ, उसमें टेलिंग हो गया है और जो है उसमें लैट्रिन तो बनने। प्रधान जी आपके गाँव में आंगनबाड़ी जो है वो प्राइमरी स्कूल में ही है या अलग? नहीं, अलग है वो। अलग है? आंगनबाड़ी केंद्र जो है हमारे पंचायत घर के पास में ही है, जी, जी। जो हमारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है उसके बराबर में ही बना हुआ है। जी। जी। तो मतलब उसमें आंगनबाड़ी जो है उसमें बच्चों की संख्या कितनी होगी? बच्चों की संख्या करीब हमारे यहाँ पे 55 से लेके 60 बच्चे के समथिंग में आते हैं। तो प्रधान जी वहाँ जो बच्चों को राशन मिलता है, क्या-क्या मिलता है राशन में? राशन में हमारे यहाँ पे कभी दलिया आता है, दाल भी आती है, कभी ऑयल भी आता है, तो और मेडिसिन वगैरह जो भी आती है वो भी वितरण होता है। तो वो आपके सामने आपकी उपस्थिति में ही बँटता है? जी, मेरी उपस्थिति में ही बँटता है। अच्छा। तो प्रधान जी जैसे कि आपके गाँव में कोई समस्या जैसे कि इमरजेंसी कोई केस पड़ जाए तो आपके यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा है? जी मैडम, हमारे यहाँ पर जो है पीएच जो है स्कूल है, जो वो हमारे यहाँ हॉस्पिटल जो है अस्पताल, वो बाजितपुर केंद्र पर बना हुआ है, जी, जी। जिससे कि अगर हमारी नाइट में कोई व्यवस्था अगर परेशानी आ जाती है किसी के लिए, तो हमारे जो सेवा है सरकार की तरफ से, जो 112 वो एक 112 112 नंबर जो है, जो गाड़ी है वो उपलब्ध कराई है, वो तत्काल जो है मेहमदपुर केंद्र स्वास्थ्य केंद्र से वहाँ जी, से जी। तत्काल ही आती है। अच्छा तो यहाँ गाँव से वो महमूदपुर ले जाना होता है? जी, वहीं मेहमदपुर ले जाना पड़ता है। अगर मेहमदपुर अगर किसी भी तरीक़े से सेवा वहाँ नहीं हो पाती है, तो फिर हमारे सिकंदर राव स्वास्थ्य विभाग का जो वहाँ बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ भर्ती कराया जाता है। तो प्रधान जी आपने अभी तक मनरेगा में क्या करा है? मनरेगा में मैडम अभी हमारे यहाँ पे जो है वर्क, अभी जो पिछली पुरानी पंचवर्षीय योजना में जो है कार्य सारे हो चुके हैं। हमें ये मालूम पड़ा है कि वहाँ मीटिंग में जाके हमें पता पड़ा कि 3 साल से पहले तो कोई भी हम चक्रूट नहीं पड़वा सकते हैं। साल में एक बार जो है नालियाँ होती हैं, तो अभी फ़िलहाल में हमारे यहाँ पर नालियों का जो है सफाई का कार्य चल रहा है। तो प्रधान जी आपके यहाँ मनरेगा में कितने मज़दूर काम कर रहे हैं? मज़दूर तो ऐसा है कि हमारे यहाँ 30 से 40 भी, 35 भी, 20 आदमी, करीबन 20 आदमी तो कंटिन्यू काम कर रहे हैं हमारे यहाँ तो पर। उनकी जो सैलरी आती है वो किस हिसाब से आती है? सैलरी 204 रुपये के प्रति 204 रुपए जी, जी, जी। प्रतिदिन? नहीं, प्रति नहीं, प्रति जो है मज़दूर के हिसाब अच्छा, से अच्छा। 204 रुपये के प्रति मज़दूर के हिसाब से आती है। तो प्रधान जी आपके गाँव में विधवा औरतों की संख्या कितनी होगी? विधवा करीब होंगी हमारे गाँव में करीबन 20 से 25। 20 से 25 तो प्रधान जी कितने वोटों से जीते थे आप? हम जो है हमारे वोट जो है हमारी ग्राम पंचायत में पहले तो 11 लोग खड़े हुए थे। चुनाव में जो है लड़ रहे थे, तो 11 व्यक्ति जो है लड़ रहे थे, और उसमें जो है हमें 185 मतदान जो है प्राप्त हुआ, जिसमें हमें 61 वोटों से जो है जीत मिली। तो प्रधान जी कुल जनसंख्या कितनी होगी? कुल जनसंख्या हमारी जो है मतदान की कुल जनसंख्या जो 915 है, बाकी जनसंख्या टोटल जो हमारे गांव की 1206। 1200 तो उसमें महिलाओं की संख्या कितनी होगी? महिलाओं की करीब 40 से 45 के करीब जो है परसेंट। जेंट्सों की? जेंट्सों की करीब मान के चलिए आप जो 700 के, क्योंकि उसमें 18 साल के भी बच्चे आ जाते हैं मतदान उसमें। तो बुजुर्गों की कितनी होगी? बुजुर्ग लगभग 40 से 60 के समथिंग में तो करीब होंगे 200-250 के समथिंग में। तो प्रधान जी जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो गरीब लोगों को सहायता मिल रही है तो अभी तक आप विधवा पेंशन 20 लोगों की बंधवा चुके हैं।
अभी देखिए क्या है कि विधवा पेंशन जो है हमारे यहाँ पे जो हुई है, पहले भी हमारे यहाँ चल रही है। जो जिन लोगों की मान के चलो नई जो है विधवा हुई हैं, तो उनका जो है 2-4 जो हैं उन्होंने जैसे डॉक्यूमेंट्स जो है अप्लाई करा के उन लोगों का हमने डॉक्यूमेंट्स जो है ब्लॉक स्तर पर जो है समाज कल्याण के लिए प्राप्त करा दिया है। और मेरा जो अनुभव है तो जल्दी से जल्दी ही वो जो है उनका विधवा पेंशन लागू हो जाएगी। और वृद्धा औरतें कितनी हैं आपके यहाँ? वृद्धा करीब होंगी, करीब 100 के करीब जो है। 100 के करीब हैं। जी। तो उनमें 100 लोगों में से कितने लोगों की पेंशन आ रही है? करीब उनमें 50-55 के लोगों की जो है, लेडीज़ों की जो है आ रही है। पक्का 50-55 की आ रही है। तो प्रधान जी ये बताइए, आपके गांव में विकलांग लोगों की संख्या कितनी होगी? विकलांग लोग जो मुश्किल से 8-10 लोग हैं, विकलांग जो है, ज़्यादा नहीं तो है। उनके बारे में कोई पेंशन वगैरह कुछ सोचा आपने? हाँ, मैंने जो है जिन लोगों का सर्टिफिकेट जो है विकलांग सर्टिफिकेट बन चुका है, उनका जो है पेंशन बनवाने के लिए मैंने उनसे कहा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो है बनवा के और अपना अप्लाई करा दीजिए जन सेवा केंद्र से। उसके बाद में हमें डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, मैं ब्लॉक स्तर पर वहाँ समाज कल्याण के लिए जमा करा दूंगा, तो आपकी पेंशन भी आने लग जाएगी। तो प्रधान जी आपने वृक्षारोपण कराया था? जी, वृक्षारोपण कराया था। कितने पौधे आए थे? 1200 पौधे आए थे मेरे गाँव में, जिसमें कहाँ कहाँ लगवाए थे? मैंने जो है जैसे मरघट में मैंने लगवा दिए, और जो है चक्रोटों पे लगा है, और जिस जगह पे पंचायत की जो जगह हैं हमारे, उन पंचायतों की जगह में लगवाए हैं। सैनिटाइजर कितनी बार कराया आपने गांव में? सैनिटाइजर मैंने गांव में करीबन 3 से 4 बार अब तक करा दिया है। वैक्सीनेशन कितनी बार हो गया? वैक्सीनेशन करीबन 5 से 6 बार हो गया मेरे गांव में। तो कितनी कितनी वैक्सीन आई थी प्रधान जी? मेरे यहाँ पे वैक्सीन एक बार 450 की समथिंग में आई, जिसमें हमारे गांव में 255-60 के करीबन लगा। जिस टाइम जो है फर्स्ट टाइम था, उस टाइम तो कुछ लोग डर रहे थे। पहले टाइम में तो 17 ही वैक्सीन लगी थी, जो कि बड़ी उनसे रिक्वेस्ट करके हमने 17 लोगों को लगवाया। जब 17 लोगों के लिए कोई भी परेशानी नहीं हुई, तो सेकंड टाइम में मैंने 250 वैक्सीन लगवाई थी। तो सेकंड डोज तो लग गई होगी कुछ लोगों को? सेकंड डोज जो है पूरी हो चुकी है, 2-4 ही लोग रह गए हैं, जैसे कि कहीं बाहर वो जो है अपना नौकरी कर रहे हैं वो। जी जी, इस तरीके से कुछ लोग रह गए। जी जी। जो तो प्रधान जी गांव के विकास के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे आप? गांव के विकास के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा कायाकल्प का कार्य पूर्ण होने के बाद में मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि जिस तरीके से पंचायत ने मुझे जिस विश्वास के साथ में प्रधान चुना है, तो हमारे गांव में घुसते ही एक जो है खड़ंजा है जिसमें इंटरलॉकिंग होना है, जिसके मैं उनके एस्टीमेटों पर मैंने जो है साइन भी कर दिया है, मेरी तरफ से वेरीफाई हो गया है। अब आगे की कार्यकारिणी जो है अधिकारियों से जो हाथरस लेवल पर जिनसे वेरीफाई होना है, जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा मैं कायाकल्प उसमें पंचायत में इंटरलॉकिंग का काम चालू हो जाएगा मेरा। तो प्रधान जी जैसे आप प्रधान पद पर आए हैं, आपसे पहले जो प्रधान रहे हैं, तो ऐसी क्या आपको कमियां नज़र आईं तो आपने सोचा मैं प्रधान पद पर आऊं और मैं इन कमियों को दूर करूं? देखिए मैडम, मुझे तो कमियां तो नहीं महसूस हुआ, मतलब मैंने तो कोई कमियां नहीं जानी, और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छा कार्य किया। जो भी कार्य वाकई उनसे उनके बाद में जो रहा, जी जी। मुझे जो कमियां हैं उन कमियों की उनको सुधारते हुए, उनका विकास करते हुए मुझे आगे की छवि अपनी ये बनानी है कि बढ़िया मेरी छवि बने, जनता मुझे दोबारा से मतलब चुने, ये कहे कि मान के चलो काम बढ़िया कराया है हमारे प्रधान ने, और अच्छा बोले, अच्छा मतलब अपने तो प्रधान जी जैसे आपके यहाँ आंगनबाड़ी है, प्राइमरी स्कूल है, जूनियर स्कूल या हाई स्कूल के बारे में आपने सोचा? जी देखिए, हमारे जो है पंचायत जो है फर्स्ट क्लास से लेके 8वीं क्लास तक पंचायत में स्कूल दोनों ही, हमारे जूनियर स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, और यहाँ तक है कि जो शिशु बच्चे होते हैं जो आंगनबाड़ी से संबंधित होते हैं, 1 से 4 साल तक के बीच में जो बच्चे हैं उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्र भी है। तो अभी फ़िलहाल की स्थिति में हमारे गांव में पंचायत घर की जो है स्थिति ज़्यादा ही ख़राब है, जिससे कि मैंने जो है बीडीओ साहब को भी अवगत करा दिया है, सेक्रेटरी साहब को भी अवगत करा दिया है, और इनके जो एस्टीमेट बनाने वाले जो हमारे जो जेई साहब हैं भगवान सिंह,
उनसे मैंने जो इसका नाप-तोल कराया जगह का उसका, तो वो जगह थोड़ी सी तो कम है। प्रधान जी, जैसे कि आपके गांव में आप बता रहे हैं कि अब पंचायत घर की थोड़ी सी समस्या है, तो जैसे लड़कियां हैं लड़के हैं इस तरीके से वो शिक्षा के लिए कितनी दूर जाते हैं यहाँ से? गांव में ही अवेलेबल है कोई शिक्षा के लिए स्कूल? मैडम ऐसा है, बच्चे 1 से 8 तक की क्लास के तो बच्चे मेरे गांव में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे बाकी हाई स्कूल है, इंटर है, तो कहाँ जाते हैं बच्चे? हाई स्कूल इंटर के लिए है मेरे यहाँ से जो सुजावलपुर, यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ पर जो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज जो है, जी जी। वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं हमारे गांव के बच्चे। तो प्रधान जी, जैसे इस टाइम थोड़ा डेंगू मलेरिया ये महामारी ज़्यादा चल रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ छिड़काव वगैरह कराया आपने गाँव में? जी मैडम, मैंने अभी फॉगिंग कराया है। फॉगिंग कराने के बाद में फिर साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए और लोगों को, जनता को मैंने अपनी पंचायत में सभी लोगों के लिए बताया है कि साफ़ सफाई का ध्यान ज़्यादा दें और मच्छर से बचने के लिए अपने घर पर ही अपना, जैसे कि कॉल है आती हैं जो, जैसे कि जी कॉइल वगैरह जला के सोएं और मच्छरदानी लगा के सोएं। तो इस तरीके से मैंने अपनी तरफ से सुझाव दे दिया है सभी जो है। तो प्रधान जी, आपने कोई मीटिंग वगैरह रखी थी गाँव में कुछ लोगों को जागरूक करने के लिए? जागरूक करने के लिए कि ये मीटिंग हमारे गांव में क्या है कि रोज़ाना देखिए 10-20 आदमी लोग तो एकत्रित होकर बैठते हैं, तो हम उन लोगों को 10-10 20-20 लोगों को बैठा के हम जो जागरूक कर रहे हैं। देखिए भाई, डेंगू का समय चल रहा है अभी तो। जी प्रधान जी, क्योंकि आप तो जानते हैं ना, डेंगू का मच्छर हमेशा दिन में ही काटता है और हमेशा साफ पानी पर बैठता है, तो ये जगह जगह गलियों गड्ढों में या नालियों में भी पानी भरा रहता है। तो आपको तो पता नहीं है, घर में भी कुछ परिवार ऐसे हैं, पानी खुला हुआ रखा है, बच्चा आया पी लिया, तो इसलिए पता नहीं चल पाएगा कि डेंगू का मच्छर उस पर बैठा है या नहीं। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें। आंगनबाड़ी है, प्राइमरी स्कूल है, उसमें भी थोड़ा समझा दीजिएगा। जी, जी, जी। मैंने आज से कल अगले पिछले दिन में जो है मैंने समझाया था। देखिए भाई, सभी लोग जो है, पहली बात तो जागरूक में हो जाइए कि जो डेंगू का जो मच्छर है वो हमेशा साफ़ पानी पर ही बैठता है। पानी पीने का जो साफ़ पानी है उसके लिए हम लोग जो हैं ढक के रखें और आप लोग भी ध्यान में रखते हुए उसको ढक के ही रखें। तो प्रधान जी, राशन डीलर के बारे में मैं जानना चाहूँगी, जैसे एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय के कार्ड कितने हैं आपके गाँव में? मैडम, हमारे यहाँ पे एक जो अंत्योदय के कार्ड, जो 14 अंत्योदय के कार्ड थे वो हमारे यहाँ से कट गए हैं और बीपीएल कार्ड जो है हमारे यहाँ करीबन 200 ढाई। 14 कार्ड क्यों कट गए? क्योंकि उसमें परिवार थे वो बाहर रह के अपना जो है जॉब करने लगे जी, जी। और जो चले गए, जब मान के चलो अपना राशन ही नहीं लेंगे तो वो तो कट ही जाएगा। तो प्रधान जी, अंत्योदय पे कितना राशन मिलता है? तो इतना तो मैडम मुझे कंफर्म भी नहीं है। नहीं मालूम। और वैसे सादा कार्ड पर? सादा कार्ड पे 5 किलो 1 यूनिट पर 5 किलो दे रहे हाँ हैं? जी, जी, 5 किलो यूनिट पे मिल रहा है। ठीक है प्रधान जी, तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि डेंगू से सावधानी बरतते हुए अपना जो ख़्याल रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रधान जी। जी, गाँव के विकास के बारे में और कुछ क्या कहना चाहेंगे? मैं विकास के बारे में कहना चाहूँगा, जिस तरीके से मेरी ग्राम पंचायत जो है छोटी है, उसी तरीके से हमारी पंचायत में पैसा भी कम आता है। तो जिस तरीके से हम काम कराना चाहते हैं और अच्छा विकास कराना चाहते हैं, उस तरीके से हमारी पंचायत में पैसा नहीं आता है, किस्त नहीं आती है, जिससे कि हम विकास करा सकें। और इसके पश्चात भी हमारी सरकार ने हमारे लिए नियम शर्तें कुछ लागू कर दी हैं, जिस तरीके से कि स्कूल को कराना है, पंचायत घर को कराना है, लेकिन हमारी सड़कें जो हैं खंडर पड़ी हुई हैं, जिसके लिए पैसा नहीं है। तो तो मानिए प्रधान जी, अभी पंचायत घर के लिए भी आपके पास पैसा नहीं आया? जी, अभी तक हमारे पास जो है इतना बैलेंस नहीं है हमारी पंचायत के खाते में, जो कि हम पंचायत घर का जो पंचायत घर है, हम अपने प्रधान निधि से जो है हम बनवा सकें। इतना पैसा नहीं आता है हमारी पंचायत में। इतना मतलब कम आया है पैसा आपका? कम आता है पैसा, बहुत कम आता। तो मैं माननीय योगी जी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे गाँव में जो विकास होना है उसके लिए पैसा कम आता है, तो कैसे भी करके हमारे पंचायत में थोड़ा-सा ध्यान रखते हुए हमारे विकास के लिए, हमारे गाँव के विकास के लिए थोड़ा-सा पैसा कहीं से कोई-सी सुविधा उपलब्ध कराएँ। जी। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।